जब दादी अपने नाती को सुला रही थीं, तभी उसने अचानक कहा, दादी मम्मी तहखाने में है। फोन वाली मम्मी असली मम्मी नहीं है। ये सुनते ही दादी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि बच्चा कोई बुरा सपना देकर ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि उनकी बेटी तो विदेश में जॉब के सिलसिले में गई हुई थी। मगर बच्चा बार बार यही कहता रहा कि मम्मी दिन भर तहखाने में छिपी रहती हैं और दादी के बाहर जाते ही उसके साथ खेलने आती हैं। आखिर दादी डरते डरते तहखाने में गई, लेकिन वहाँ सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक तहखाने के दरवाजे से आवाज आई। उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ धूल ही धूल थी। दादी ने खुद को समझाया कि वो 4 साल के बच्चे की बातों पर बेवजह यकीन कर रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो सब्जी लेकर लौटी तो पड़ोसन ने कहा कि आज उनकी बेटी घर पर नाती के साथ खेल रही थी। दादी हैरान रह गई, क्योंकि उनकी बेटी तो विदेश में थी। पड़ोसन ने साफ कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा है। अब दादी को नाती की बातें याद आने लगी। उन्होंने घर की हर चीज ध्यान से देखनी शुरू की और उन्हें महसूस हुआ कि घर में सचमुच कोई और भी रहता है। अगले दिन उन्होंने नाती को रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया और अपना फोन छिपाकर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तभी पड़ोसन दौड़ती हुई आई और बोली, अरे अभी तो लगा तुम्हारे घर के अंदर कोई चल रहा था। दादी तुरंत घर भागी, लेकिन अंदर सिर्फ पड़ोसन और नाती थे। फोन में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब सबूत जुटाने के लिए दादी कई छोटे कैमरे खरीदकर पूरे घर में लगा देती हैं और दिन भर कैमरे की लाइव वीडियो देखती रहती हैं। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुलता है और अंदर से 2 हाथ बाहर निकलते हैं। डर के मारे दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन गौर से देखने पर उन्हें उस औरत के कान के पास वही निशान दिखता है जो उनकी बेटी के बचपन से था। दादी तुरंत विदेश में बेटी को वीडियो कॉल करती हैं, लेकिन वहाँ का बैकग्राउंड देखकर लगता है कि वो सचमुच विदेश में ही है। अब दादी समझ नहीं पाती कि घर में दिख रही लड़की कौन है। उन्हें डर लगता है कि कहीं नाती खतरे में न हो, इसलिए वो भागकर घर पहुंचती है, लेकिन वहाँ फिर सिर्फ नाती अकेला किताब पढ़ता मिलता है। दादी बिना उसे डराए खुद तहखाने में जाने लगी है। तभी नाती उन्हें रोक देता है। इसके बाद दादी फैसला करती है कि अगर वो खुद छिप जाएंगी तो वो रहस्यमयी लड़की जरूर बाहर आएगी, इसलिए वो अलमारी के अंदर छिपकर इंतजार करने लगी है। कुछ देर बाद घर में अजीब सी आवाज गूंजती है और धीरे धीरे सफेद हाथ बाहर आते हैं। दादी पहले इसे अपना वहम समझती हैं, लेकिन तभी उन्हें उस हाथ पर वही जलने का निशान दिखता है जो उनकी बेटी आरती के बचपन में पड़ा था। दादी रोते हुए बाहर निकलती हैं और कहती हैं, अगर तुम ही मेरी असली बेटी हो तो पिछले 6 महीनों से रोज फोन और वीडियो कॉल पर मुझसे बात करने वाली औरत कौन थी? तभी लड़की रोते हुए कहती है, माँ मैं कभी विदेश गई ही नहीं। दादी हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब? फिर रोज वीडियो कॉल पर कौन था? लड़की बताती है, जिस दिन आपने मुझे एयरपोर्ट छोड़ा था मैं फ्लाइट में चढ़ी ही नहीं। मैं वहाँ से भागकर एक सुनसान किराए के कमरे में छिप गई थी, क्योंकि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। सिर्फ 3 दिन बाद किसी ने मेरे दरवाजे पर मरी हुई बिल्ली फेंक दी और मेरे खाने में ब्लेड डाल दिए। मुझे समझ आ गया कि उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है, इसलिए मैं चोरी छिपे वापस घर आ गई और सालों से बंद पड़े तहखाने में छिपकर रहने लगी, क्योंकि मुझे लगा दुनिया में अब यही जगह सबसे सुरक्षित है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।